नमस्कार साथियों संकल्प के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं जेल प्रहरी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेल प्रहरी के फॉर्म भरे जा चुके हैं और जेल प्रहरी की जो परीक्षा तिथि है वो भी निर्धारित हो चुकी है। इस जेल प्रहरी की परीक्षा में वो बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, लगभग आपके पास 40 से 45 दिन के बीच का समय बचा है। तो इस 40 से 45 दिन के बीच के समय में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कैसे आपको सिलेबस में बहुत ज़्यादा फोकस किन किन बातों पर करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इन सभी बातों को लेकर स्टूडेंट कई बार क्या करता है कि कुछ सब्जेक्टों को बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है, कुछ सब्जेक्टों को छोड़ देता है। तो मैं इस वीडियो में वो बातें करूँगा कि इस अंतिम समय में आपको अभी इतना टाइम है कि जेल प्रहरी भर्ती को 45 दिन में भी आसानी के साथ टारगेट किया जा सकता है। तो सारी बातें मैं इस भर्ती में वही करूंगा। तो पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जेल प्रहरी की भर्ती में प्यारे साथियों, जो कुल पद हैं वो लगभग 803 पद हैं और इनके लिए फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। इनके लिए जो फॉर्म है वो फॉर्म भरे जा चुके हैं, फॉर्म इनके भरे जा चुके हैं। कुल जो फॉर्म लगे हैं वो लगे हैं 8 लाख, यानी लगभग 803 पदों पर जो फॉर्म भरे गए हैं उन फॉर्मों की जो संख्या है वो लगभग 8 लाख रही है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक पद के लिए लगभग 1045 विद्यार्थी इस भर्ती में बैठेंगे। अब ये संख्या देखकर कई बार विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाता है। प्यारे साथियों, ये तो 1045 है, अगर ये 1 लाख भी होती है तो भी घबराना नहीं है, ये 50,000 होती है तो भी घबराना नहीं है, ये 1 होती तो भी घबराना नहीं है। हमें हमारे सिलेक्शन के लिए केवल कितनी सीटें चाहिए? 1 सीटें चाहिए। और उस 1 सीट के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? उस 1 सीट के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? रिक्वायर्ड मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रिक्वायर्ड मेहनत। आप जानते हैं हर कोई वैकेंसी जो होती है, हर कोई जो टारगेट होता है वो एक रिक्वायर्ड मेहनत मांगता है। और उस टारगेट के लिए अगर आपने वो रिक्वायर्ड मेहनत कर दी तो रिक्वायर्ड मेहनत करने के बाद आपको टारगेट मिल जाता है। मैं आपको यही बताऊंगा इस वीडियो में कि लास्ट के इन 45 दिनों में आपको मेहनत कैसे करनी है। तो 803 पद है, अच्छा नंबर है, बहुत कम ये नंबर नहीं है। लगभग 8 लाख फॉर्म लगे हैं और एक पद के लिए यानी प्रत्येक 1045 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी का क्या होगा? चयन होगा। एग्जाम की डेट क्या रहेगी? तो एग्जाम की डेट आपकी पहले से ही निर्धारित है, 9 से 12 अप्रैल। 9 से 12 अप्रैल एग्जाम की जो डेट है वो निर्धारित है। विदाउट सीईटी वाली ये भर्ती है, यानी अब ये फर्क पड़ता नहीं कि सीईटी होगी या नहीं होगी। वैसे इसमें सीईटी नहीं है, सीईटी नहीं चाहिए। तो जिन छात्रों ने इसमें फॉर्म भरा है, जिन छात्रों ने इसमें फॉर्म फिल किया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस अंतिम क्षणों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो पहले तो इस डाउट को आप क्लियर करो, अपने माइंड से इस बात को निकालो कि 1045 जो पद है ये बहुत ज्यादा है। नहीं है ये ज्यादा। अगर मैं कह रहा हूं कि 1,45,000 भी होते तो भी ये ज्यादा नहीं है एक विद्यार्थी के लिए। आपको आपकी एक सीट रिजर्व करनी है, उसके लिए क्या आपकी प्लानिंग होगी? आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। पहले साथियों, ये इसका सिलेबस है। अब इस सिलेबस को टारगेट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट में आपको सिलेबस बताता हूं। एक तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर स्कोरिंग सिलेबस है वो है रीजनिंग 45 नंबर का आएगा, यानी 45% जो वेटेज है इसका वो केवल क्या है? रीजनिंग है। अब आप जानते हो रीजनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है। इसको ऐसा जरूर है ये सब्जेक्ट कि इसमें से हम 45 आउट ऑफ 45 नंबर ला सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ 2017 की जो भर्ती हुई थी जेल प्रहरी को, उसको कुछ एनालाइज किया और उससे पिछली जो भर्ती है उनका कुछ एनालाइज किया और उसके बाद ये निकला कि लगभग हर भर्ती में लगभग 40 क्वेश्चन तो किसके आते हैं? रीजनिंग के आते हैं। किसके आ रहे हैं? रीजनिंग के आ रहे हैं। लगभग 40 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आ रहे हैं और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन किसके आ रहे हैं? मैथ्स के आ रहे हैं। अब आप कहोगे सर मैथ्स तो सिलेबस में है ही नहीं। जी हाँ, नहीं है आपके मैथ्स सिलेबस में। आपके मैथ्स नहीं है, पहले भी नहीं थी, लेकिन फिर भी 2017 का मैंने पेपर देखे, बहुत सारे पेपर देखे, उन लगभग सभी पेपरों में 5 से 6 क्वेश्चंस किसके आ रहे हैं? मैथ्स के आ रहे हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि आपको बेसिक मैथ्स भी पढ़ के जानी होगी और इस पे आप थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर लोगे तो ये ऐसा सब्जेक्ट है साथियों कि जिसमें 45 में से 45 नंबर लाए जा सकते हैं।
दूसरा सब्जेक्ट है जीके और जनरल साइंस। अब जनरल साइंस के भी 5 या 6 टॉपिक दिए हुए हैं कुल। एक तो आप जनरल साइंस के इन टॉपिकों को फोकस करो, जनरल साइंस के इन टॉपिकों को आप क्या करो, फोकस करो। दूसरा है सर जीके, और इसके अलावा इसमें एक और है क्या, आपदा प्रबंध, इस पर थोड़ा सा फोकस करो। ये सारा वेटेज 25 नंबर का है। इस 25 में से जो ये आपदा प्रबंध वाला सेक्शन है, ये 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके आपदा प्रबंध में से लगभग आने वाले हैं। 8 से 10 क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब है 25 नंबर की जीके और जनरल साइंस, जिसमें अब जीके अब अपने आप में भारत का जीके बहुत बड़ा है। इसमें आपको क्या भी पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है। आपको क्या भी पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है। इंडियन कल्चर वाला पार्ट भी दे रखा है आपके यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट भी दे रखा है, आपके यहाँ पॉलिटी वाला पार्ट भी दे रखा है, और जनरल साइंस के भी 5-6 टॉपिक दे रखे हैं। आपदा प्रबंध कितने का आएगा, 10 का। अब देखो होगा क्या, जनरली स्टूडेंट क्या करता है साथियों, कि वो जीके और जीएस को कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है, उसका वो कहीं ना कहीं इसको पढ़ चुका है। तो बहुत बड़ा नंबर एक स्टूडेंटों का ऐसा है जो जीके जीएस और रीजनिंग में बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन बच्चे इस वाले टॉपिक को भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। और मैं आपसे यही बताने वाला हूं कि आपदा प्रबंध का जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिसका ये अच्छा होगा वो मेरिट में नंबर लेके आएगा, वो बहुत लाखों छात्रों से क्या रहेगा, आगे रहेगा। तो क्या कर रहे हैं, हमारी रणनीति, संकल्प की रणनीति आपदा प्रबंध को लेकर क्या है, तो प्यारे साथियों YouTube पर फ्री क्लासेस अवेलेबल करवाने जा रहा है संकल्प। और कब से करवाने जा रहा है, इसकी डेट आपको आज शाम तक कंफर्म कर दी जाएगी। इसके लिए आप क्या कर ले, इसके लिए आप संकल्प के टेलीग्राम को क्या कर ले, ज्वाइन कर ले, और इसके साथ साथ आप संकल्प के किसको, यूट्यूब चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। पूरे राजस्थान में कोई भी ये काम नहीं कर रहा है कि आपदा प्रबंध को फ्री, सबने एक दो क्लास डालकर हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरेटिकल दोनों क्लासेस YouTube पर फ्री अवेलेबल कराने जा रहे हैं। ये एक बड़ी घोषणा है संकल्प की आपके लिए कि आपदा प्रबंध का टॉपिक पूरी तरह से निःशुल्क होगा। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करें और जनरल साइंस पर थोड़ा सा फोकस करें। बाकी का ये जो पार्ट है इसके लिए भी संकल्प क्लासेस ने शाम को 7 से 8:30 बजे के बीच में एक क्लास चला रखी है, किसकी, स्टैटिक जीके की। किसकी, स्टैटिक जीके। और उस स्टैटिक जीके में सबसे पहले इन्हीं टॉपिकों को कवर किया जा रहा है, यानी जो बेसिक जो नॉलेज है जीके की, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी क्लासेस कवर हो रही हैं। फिर बात करें राजस्थान जीके का, जो 30 नंबर का क्या 30% क्या रखता है वेटेज। इसमें राजस्थान का हिस्ट्री आएगा, राजस्थान का हिस्ट्री आएगा, राजस्थान का कल्चर आएगा, राजस्थान का कल्चर आएगा, राजस्थान का ज्योग्राफी आएगा, और राजस्थान का क्या आएगा, पॉलिटी आएगा, पॉलिटी आएगा। इसके लिए भी प्यारे साथियों संकल्प क्लासेस ने शाम को 5 बजे पॉलिटी में के जो प्रमुख टॉपिक हैं, जैसे आयोग हो गए, जैसे राज्यपाल हो गए, ये चला रखे हैं। और साथ ही साथ ज्योग्राफी के भी फेमस प्रमुख टॉपिक है जो छात्र से एग्जाम देने से पहले छूट जाते हैं, सिलेबस नहीं करवा पाते, जैसे जलवायु, कृषि प्रदेश हो गए, इसके साथ साथ जैसे पर्यटन सर्किट हो गए, इसके साथ जैसे जलवायु का वर्गीकरण हो गया, जनसंख्या हो गया, जनघनत्व हो गया, बाल लिंग अनुपात हो गया, है ना, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए। ये सारे टॉपिक इस क्लास में कवर कराए जाएंगे। और उसके बाद 8:30 से 10 बजे तक किसकी क्लास चल रही है, हिस्ट्री की क्लास चल रही है। और इसके साथ और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए प्यारे साथियों, तो आप अभी से क्या ज्वाइन करेंगे, अभी से आपको क्या लगाना है, आपको लगानी है टेस्ट सीरीज। क्या लगानी है, टेस्ट सीरीज। यानी वो काम आ चुका है जब आप रोज कम से कम एक टेस्ट सीरीज दिया करें, एक टेस्ट सीरीज दे। अगर आपके टेस्ट में आज पहले टेस्ट में 10 नंबर भी आते हैं तो डजंट मैटर, लेकिन आपको टेस्ट करना आना चाहिए। ये 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा, 30 से 40 होगा, और फिर ये 50 से 60, 70, 80, 90 तक स्कोर आपका जाएगा। तो अंतिम समय की जो रणनीति है उसको मैं एक बार ये फिर आपको सामने रख देता हूं कि अंतिम समय में सबसे बड़े तो क्या करें, रीजनिंग पर फोकस करें। और रीजनिंग पढ़ते समय ऐसा नहीं हो कि सारी दुनिया पढ़ेगी, ये आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, ये रीजनिंग आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, ये आपको कई नंबर आगे बढ़ाएगा, क्योंकि सभी छात्रों का ये अच्छा होगा। इसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन मैथ्स के भी आते हैं, परसेंटेज, लाभ हानि, सीआई, एसआई और एवरेज और अनुपात समानुपात के। बस ये 4-5 टॉपिकों से एक क्वेश्चन आ जाता है। ये पिछले 2017 के पेपर को एनालाइज करते हुए देखा गया है। इसके साथ जो नेशनल जीके है, ये टाइम सोच समझ के पढ़ना है, उसमें आप आपदा प्रबंध को
फोकस करें और इसके लिए संकल्प यूट्यूब पे निःशुल्क क्लास स्टार्ट करने जा रहा है। और प्यारे साथियों, जीके के लिए स्टैटिक जीके की क्लास चला रखी है। राजस्थान के लिए भी राजस्थान स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है शाम को 5 से 7 बजे तक, 5:30 से 7 बजे तक। तो ये थोड़ी सी आपकी रणनीति थी। अभी इतना समय बाकी है कि जेल प्रहरी की भर्ती को टारगेट किया जा सकता है। और प्रमुख रूप से मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप जेल प्रहरी का टारगेट बनाकर बैठे हैं तो आपदा प्रबंध की क्लास के लिए आप बहुत जल्दी जुड़े, संकल्प के चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां आपको निःशुल्क और लाइव क्लासेज, ये नहीं कि रिकॉर्डेड, आपको डेली आपको लाइव क्लासेज एक निश्चित समय पर, और आपदा प्रबंध का ये आपका काम और ये जीके का आपका काम और ये जीके वाला काम ये आप हमारे ऊपर छोड़ दें। तो ये आपकी रणनीति रहनी चाहिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।